नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन लाइव टीवी। आदित्यनाथ योगी जी ने अभी एक बयान दिया है कि गाय हमारी माता है। मौलाना लोग कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। तो उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तभी तो पता लगेगा कि राष्ट्रीय पशु घोषित होने पर बीजेपी गाय के साथ क्या करती है। दोस्तों, आदित्यनाथ योगी जी कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है। अगर गाय तुम्हारी माता है तो सांड तुम्हारा बाप भी है। तुम गाय को माता कहते हो तो बैल को बाप क्यों नहीं कहते, सांड को बाप क्यों नहीं कहते हो, बछड़े को तुम अपना भाई क्यों नहीं कहते हो, और बछिया जो होती है उसको अपनी बहन क्यों नहीं कहते हो। योगी जी, आप कह रहे हो कि मौलाना लोग कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। राष्ट्रीय पशु घोषित होने पर क्या होगा कि पूरे भारत के अंदर कोई भी गाय को काटेगा नहीं, बैल को काटेगा नहीं, बछड़े को काटेगा नहीं, बछिए को काटेगा नहीं। उससे क्या होगा, जीवों पर दया होगी। यही तो गौतम बुद्ध जी ने भी जीवों पर दया करने की बात कही थी। और केवल पशुओं पर ही नहीं, उन्होंने तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जानवर इंसान के कोई भी हो, सबके लिए जीवों पर दया करने की बात कही थी। जब वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म में जो हवन यज्ञ किया जाता था उसमें जानवरों की बलि दी जाती थी। सभी वेदों के अंदर, मनुस्मृति के अंदर बलि कैसे दी जाती है, इसके बाद में कौन कौन से जानवरों की बलि दी जाती है, सारी नियम कानून उसमें लिखे गए हैं। सबसे पहले तुम वेदों को पढ़ो, मनुस्मृति को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, तब जाकर के तुम जानोगे कि वैदिक धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों के अंदर जानवरों की बलि का प्रावधान लिखा गया है। उसमें खाने का भी प्रावधान लिखा गया है। केवल कह देने से कुछ नहीं होता। पूरे भारत के अंदर केवल और कोई गाय को ना बेचने पाए, उसका फायदा वो ना लेने पाए, इसीलिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है, इसीलिए गाय को माता बनाया जाता है। आदित्यनाथ योगी जी कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, और मौलाना लोग कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। तो उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा कि गाय तुम्हारी माता है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। तो वो तो तुम्हारी मां की संरक्षण के लिए ही बात किया। आपको उनके ऊपर भड़कने के बजाय और कहना चाहिए कि मौलाना जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारी मां को संरक्षण मिलेगा, और पूरे भारत में जो आदित्यनाथ योगी जी की मां है या बीजेपी वालों की जो मां है, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ना तो उनको कोई कष्ट देगा, ना तो उनको कोई मारेगा, ना तो उनको कोई सताएगा। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो और गाय की सेवा करो, गाय का संरक्षण करो, गाय को किसी प्रकार का कोई कष्ट मत दो। गाय आदित्यनाथ योगी जी की मां है, बैल आदित्यनाथ योगी जी के बाप हैं, और सांड आदित्यनाथ योगी जी के दादाजी हैं, और बछिया आदित्यनाथ योगी जी की बहन है, और बछड़े आदित्यनाथ योगी जी के भाई हैं। तो इन गाय का, बैल का, सांड का, बछिया का और बछड़े का, इनका संरक्षण करो, इनकी सेवा करो, इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट मत दो। ये जहां पर दिखे उनको खाने पीने की व्यवस्था करो। इन आदित्यनाथ योगी जी के माँ बाप का, उनके दादाजी का, उनके भाई बहन का, किसी प्रकार का आदित्यनाथ योगी जी के इन परिवार को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो, और यह संसद के अंदर इसका एक
अभी ये बहुत अच्छा मौका है। बीजेपी गवर्नमेंट है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। अगर अब नहीं हो सकता तो कभी नहीं हो सकता। अब ये मौका आ गया है कि आदित्यनाथ योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी में जितने भी सांसद हैं सभी को मिलकर के गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और बैल को राष्ट्रीय बाप घोषित करना चाहिए और सांड को राष्ट्रीय दादा घोषित करना चाहिए और बछिए को राष्ट्रीय बहन घोषित करना चाहिए और बछड़े को राष्ट्रीय भाई घोषित करना चाहिए। आदित्यनाथ योगी जी के और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये भाई बहन हैं, बाप दादा हैं, माँ बाप हैं, दादी दादा हैं, भाई बहन हैं। भारत में जितने भी 150 करोड़ जनसंख्या है, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय मां घोषित करो। क्योंकि अगर आप गाय कहेंगे तो यह उचित नहीं होगा। इनको मां बोलो सीधा। आदित्यनाथ योगी जी की मां को और नरेंद्र मोदी जी की मां को राष्ट्रीय मां घोषित करो। आदित्यनाथ योगी जी के बैल को बैल मत बोलो, उनको राष्ट्रीय बाप घोषित करो। आदित्यनाथ योगी जी के सांड को और माननीय प्रधानमंत्री जी के सांड को राष्ट्रीय दादा घोषित करो और बछिए और बछड़े को भाई बहन घोषित करो। क्योंकि यही इनका परिवार है और इनके पास कोई नहीं है। क्योंकि इनके पास बचा कौन है? आदित्यनाथ योगी जी का तो शादी नहीं हुई है, वो तो वैसे ही जाने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की शादी तो हुई थी, उन्होंने अपनी बीबी को छोड़ दिया है, उनके कोई बाल बच्चे हैं नहीं। तो गाय, बैल, सांड, बछिया, बछवा यही इनके परिवार हैं और इनके पास कोई नहीं है। जो भारत में रहने वाले लोग हैं ये इनके कोई नहीं है। इनके तो केवल गाय, बैल, सांड, बछिया, बछवा यही इनका परिवार है और इनका कोई नहीं है। ये केवल इनकी रक्षा कर सकते हैं, बाकी किसी भी और किसी लोगों की कोई रक्षा नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन लाइव टीवी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन लाइव टीवी। आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो गाय और बैल की रक्षा के लिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं गाय और बैल की रक्षा के लिए। इसलिए ये दोनों जो सीएम और पीएम हैं, ये दोनों गाय की रक्षा के लिए इस भारत देश में प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी भारत में 150 करोड़ की जो जनता है वो इनके प्रधानमंत्री नहीं है। ये केवल गाय और बैल के प्रधानमंत्री हैं और सारे देवी देवताओं के प्रधानमंत्री हैं। सभी अंधविश्वास और पाखंड के प्रधानमंत्री हैं और ब्राह्मणों के प्रधानमंत्री हैं। बाकी और किसी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं है ये।